सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने टोक्यो के लिटिल इंडिया पहुंचकर महात्मा गांधी को किया नमन। बस्तर के होनहार अविनाश तिवारी से टोक्यो में मिले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापना को लेकर हुई सकारात्मक चर्चा। सीएम साय ने जापान प्रवास के दौरान टोक्यो से ओसाका तक की बुलेट ट्रेन से यात्रा। सीएम साय ने कहा, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी बुलेट ट्रेन परियोजना पर कार्य कर रहा है। जापान के ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 के पहले ही दिन छत्तीसगढ़ पवेलियन में उमड़ी रौनक। 22,000 से अधिक दर्शकों ने किया अवलोकन। राजधानी रायपुर में महिला सम्मेलन एवं तीजा पोरा महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेवता पर प्रदेश भर से आई माताओं बहनों का किया गया आत्मीय स्वागत। खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने जापान प्रवास के दौरान टोक्यो स्थित लिटिल इंडिया पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि महात्मा गांधी जी का शांति, अहिंसा और सद्भाव का अमर संदेश भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व में मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लिटिल इंडिया में गांधी जी की प्रतिमा भारत जापान मैत्री और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। ये स्थान न केवल भारतीय समुदाय के लिए गर्व का विषय है, बल्कि जापानी नागरिकों को भी भारत की महान परंपराओं और मूल्यों से जोड़ता है। मुख्यमंत्री श्री साय के साथ इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान टोक्यो में बॉयज एंड मूव्स इंटरनेशनल कंपनी जापान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बस्तर के गौरव श्री अविनाश तिवारी से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और उद्योग स्थापना की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों, औद्योगिक आधारभूत ढांचे और निवेशकों को मिलने वाले सहयोग की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि श्री अविनाश तिवारी, जो मूलतः बस्तर जिले के तोकापाल क्षेत्र के निवासी हैं और नवोदय विद्यालय बारसूर दंतेवाड़ा के पूर्व छात्र रहे हैं, आज जापान की प्रतिष्ठित कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। उनके पिता डॉक्टर सुरेश तिवारी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने भरोसा जताया कि श्री तिवारी जैसे युवा, जो बस्तर की धरती से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं, उनकी सहभागिता से प्रदेश में उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये गर्व की बात है कि बस्तर की धरती से निकलकर वैश्विक मंच पर पहचान बनाने वाले प्रतिभाशाली युवा अब छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जापान प्रवास के दौरान टोक्यो से ओसाका तक की यात्रा जापान की विश्व प्रसिद्ध बुलेट ट्रेन से की। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, टोक्यो से ओसाका तक की यात्रा जापान की विश्व प्रसिद्ध बुलेट ट्रेन से की, जो पूरी दुनिया में हाई स्पीड रेल की मिसाल है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी बुलेट ट्रेन परियोजना पर कार्य कर रहा है। साथ ही वंदे भारत ट्रेनें देश की प्रगति और आधुनिक भारत की नई पहचान बन चुकी हैं। ओसाका जापान में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ पवेलियन आकर्षण का केंद्र बन गया। उद्घाटन दिवस पर 22,000 से अधिक दर्शकों ने यहां पहुंचकर छत्तीसगढ़ की विरासत, उद्योग और पर्यटन की अनूठी झलक का अनुभव किया। भारत सरकार के इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के आमंत्रण पर 24 से 30 अगस्त 2025 तक भारत पवेलियन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। आज इस भव्य पवेलियन का विधिवत शुभारंभ किया गया। पवेलियन को इस प्रकार डिजाइन किया गया कि ये आगंतुकों को एक जीवंत अनुभव प्रदान करता है। पवेलियन में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि, औद्योगिक शक्ति और पर्यटन की संभावनाओं को सुंदर रूप से पिरोया गया है। ये वैश्विक दर्शकों को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा और भविष्य की संभावनाओं से अवगत कराता है। पवेलियन में छत्तीसगढ़ की धरती की सुंदरता और धरोहर को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। नवा रायपुर देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, जिसे निवेश और औद्योगिक प्रगति के लिए तैयार किया गया है, यहाँ विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। पवेलियन में छत्तीसगढ़ की परंपरा, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति पर विशेष बल दिया गया। राज्य की केंद्रीय स्थिति और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क उसे देश के भीतर सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाते हैं। कोसा सिल्क, जिसे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा कहा जाता है, पवेलियन का मुख्य आकर्षण बना। वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ पवेलियन की शानदार शुरुआत और रिकॉर्ड तोड़ दर्शक संख्या ने आने वाले सप्ताह की दिशा तय कर दी है। ये पवेलियन न केवल सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है,
बल्कि छत्तीसगढ़ को सतत औद्योगिक प्रगति और वैश्विक निवेश अवसरों के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेवता पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आज छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार तीजा पोरा धूमधाम से मनाया गया। विष्णु भैया के नेवता पर आयोजित इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। प्रदेश सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने माताओं बहनों का आत्मीय स्वागत किया और उन्हें उपहार स्वरूप साड़ी, श्रृंगार सामग्री और छत्तीसगढ़ी कलेवा भेंट किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के भाई के रूप में दिए गए नेवता पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित महिला सम्मेलन एवं तीजा पोरा त्योहार में बड़ी संख्या में माताओं बहनों ने भाग लिया। यहाँ लगाए गए स्टॉल गुलजार रहे। महिलाओं ने मेहंदी लगवाई, रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी, आलता लगाया और सज धज कर सावन के झूले का आनंद लिया। ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिन्हारी आभूषणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, नींबू दौड़ और रस्साकशी जैसी प्रतियोगिताएं हुई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने उपस्थित माताओं बहनों को तीजा पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य जन प्रतिनिधिगण सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।